हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे यूजी में कौन सी डिग्रियां होती है। इसका फॉर्मेट ये रहेगा, मैं डिग्री का नाम बताऊंगा, उसके बाद उसका फुल फॉर्म और उसका ड्यूरेशन, मतलब कितना ईयर लगता है उसको कंप्लीट करने के लिए। ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, यूजी का फुल फॉर्म होता है अंडर ग्रेजुएट। और आप इसके लिए कब एलिजिबल होते हैं? जब आप 12th में पास हो जाते हैं। ठीक है, आप यानी 12वीं कक्षा में जब उत्तीर्ण हो जाएंगे यानी पास हो जाएंगे, तब फिर आप इन डिग्रियों को परस्यू करते हैं, आगे सोचते हैं करने के लिए, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो पहला डिग्री है बीए। बीए कौन करता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसका फुल फॉर्म होता है क्या? बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, ये कितने साल का होता है? ये 3 साल का होता है। हम दूसरा बात करते हैं बीएससी। बीएससी का फुल फॉर्म क्या हो गया? बैचलर ऑफ साइंस। एससी का मतलब साइंस। कितने साल का है? ये भी 3 साल का है। उसके बाद आता है बीकॉम। बीकॉम का मतलब क्या हो गया? बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, बैचलर ऑफ कॉमर्स में कितने साल का है? ये 3 साल का है। उसके बाद आता है बीटेक। बीटेक को क्या कहते हैं? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें इसको कहा जाता है, आप ऐसे कह सकते हैं, इसमें इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं। ठीक है, बीटेक का मतलब हो गया इंजीनियरिंग। ये कितने साल का होता है? ये 4 साल का होता है। उसके बाद आता है बीई। बीई का मतलब हो गया बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में क्या कहते हैं इसको? ये भी क्या आता है? 4 साल का होता है। लेकिन जब भी हम लोग बीटेक या बीई में कंपैरिजन करते हैं तो बीटेक में ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलेगा और बीई में उसके कंपैरिजन में कम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं एमबीबीएस। एमबीबीएस जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। ये कितने साल का होता है? ये 5.5 साल का होता है और 1 साल का आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका, उसके बाद आता है बीडीएस। बीडीएस जो मेडिकल में ही आता है, वो जो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक है, जो दांतों के विशेषज्ञ होते हैं उसको कहते हैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जिसमें यूजी किया होता है। 5 साल का होता है ये। बी फार्मा। बी फार्मा कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। उसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। PHARM मतलब होता है फार्मेसी, उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। उसके आता है बी एड। बी मतलब हो गया बैचलर और ईडी मतलब हो गया एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये कितने साल का होता है? ये 2 साल का होता है। जब आप बात करते हैं LLB, ये बहुत फेमस है, आपको समझ में आता होगा, बैचलर ऑफ लॉ, जिसमें कानून की पढ़ाई होती है, जो लॉयर बनते हैं। ये कितने की होती है? 3 साल आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 साल का इनिशियल सेशन में। अब उसके बाद आता है BBA। BBA का मतलब हो गया कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो बिजनेस में, उसके बाद बीबीए के बाद एमबीए होता है जो पीजी का है, आगे मैं बताऊंगा। बीबीए क्या हो गया? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यूजी, जो 3 साल का होता है। उसके बाद बी आर्क। बी आर्क का मतलब हो गया, बी मतलब बैचलर और ARCH का शॉर्ट फॉर्म, इसको क्या कहते हैं? आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये कितने साल का होता है? ये 5 साल का होता है। उसके बाद बात करते हैं यूजी में BCA। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा इस डिग्री को, BCA, जो कंप्यूटर रिलेटेड होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कितने साल का होता है? ये 3 साल का होता है। यहाँ तक आपको सारा यूजी की डिग्रियाँ मैंने बताया। अब आगे हम लोग जो चलते हैं अगला पॉइंट में, वो है पीजी। मतलब कि सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, पीजी आप कब कर सकते हैं? आप एलिजिबल कब होते हैं? जब आप यूजी कंप्लीट कर लेते हैं, यूजी में आप उत्तीर्ण हो जाते हैं या यूजी में पास हो जाते हैं, जब आप पीजी में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, उसका जो, अब मैं उसका फुल फॉर्म बताऊंगा और उस डिग्री का नाम और उसका ड्यूरेशन कितना होता है। जो एमए का मतलब हो गया क्या? मास्टर ऑफ आर्ट्स। उस ड्यूरेशन कितना होता है? 2 साल का। एमएससी जैसे बीएससी आपने देखा था, उसके बाद आप एमएससी करते हैं। एमएससी को क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ साइंस, 2 साल का होता है। एम कॉम मतलब मास्टर ऑफ कॉमर्स, जैसे बी कॉम है उसके बाद एम कॉम आ गया, मतलब पीजी में एम कॉम, मास्टर ऑफ कॉमर्स। ये कितने साल का? ये भी 2 साल का है। उसके बाद आता है एम टेक। जैसे बीटेक किया उसके बाद आपने एम टेक किया, एम टेक में क्या है? मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो 2 साल का होता है। आगे देखते हैं। उसके बाद है एम ई। जैसे बी किया आपने तो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग बी का, उसके बाद आप पीजी करेंगे तो एम ई मतलब मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, 2 साल का होता है। उसके बाद बीबीए आप जिसने किया था, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आप उसके बाद पीजी में कर सकते हैं एमबीए, जो
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितने साल का होता है, वो 2 साल का होता है। उसके बाद आता है BCA, मतलब आपने BCA किया था, उसके बाद MCA आप करेंगे। BCA आपने UG में किया था, PG में आप क्या करेंगे, MCA, मतलब क्या हो गया, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी 2 साल का होता है। एमएड आपने BEd किया था, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एमएड, तो होता है वो मास्टर ऑफ एजुकेशन, वो भी 2 साल का होता है। इसमें हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा देखा UG, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रियाँ। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं, बाकी आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।